सरकार कहती है कि हम 90% यहाँ के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, झारखंडियों को नौकरी दे रहे हैं, पेपर में छाप रहे हैं, यानी झूठ छाप रहे हैं, केवल झूठ पे झूठ छाप रहे हैं। लेब असिस्टेंट की नियुक्ति हुई टोटल 48 पोस्ट में, 48 पोस्ट में नियुक्ति हुई। कल उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उसमें से 16 बाहरी लोगों को दिया गया। 16 मतलब लगभग 35%, यानी 35% यानी 60-40 के पॉलिसी से 60-40 के पॉलिसी में जनरल का सीट जो होता है वो हमारे हिस्से में आना चाहिए। आखिर हमारे जनरल है वो कहाँ जाएंगे? लेकिन सारा यूपी, बिहार, गुजरात, बंगाल के लोग लेके चले गए। इसलिए सरकार से हम कह रहे हैं ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है। तो यह व्यवस्था परिवर्तन का ये बदलाव महासंकल्प सभा जो किया गया है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए गया है कि क्या इसी तरह झारखंड के युवा पीढ़ी जो है वो ठगते जाएंगे, इसी तरह लूटते जाएंगे। किसी एग्जाम को लेने में 5 साल, किसी एग्जाम को लेने में 10 साल, कहाँ तक झारखंड ठगा जाएगा? झारखंड सरकार जब आई उस वक्त उसने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी तो छोड़ दिए कि 5000 भी सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के डाटा है, जिसमें से जूनियर लेब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, ये सारे के पोस्ट में कितने 150, 200, 300 पोस्ट निकले। टोटल इन सरकार ने पूरा 7 से 8000 नौकरी दे पाई। इतना विफल सरकार रहा है। ये सरकार आज तक की सबसे निकम्मी, सबसे घटिया, सबसे बेहुदा सरकार है। सरकार को बदलने की जरूरत है। इस सरकार को ऐसे लोगों को बैठाने की जरूरत है जो झारखंडियों के हित में एक अच्छा पॉलिसी बने और अच्छा नियोजन नीति के तहत हमारा सिलेक्शन हो, हमारे झारखंड के बच्चे का हो। अब क्या कर रहे हैं लोग? हमें भटकाने का काम कर रहे हैं। चुनाव का टाइम आया है, विभिन्न योजना ला रहे हैं। जैसे एक योजना लाया गया मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना के बारे में बात करना है। क्या मैया सम्मान योजना सही में मैया का सम्मान है? मैया मतलब मैया और मैया, डिफरेंस बिटवीन मैया एंड मैया, ये दो अलग अलग शब्द हैं। मैया का मतलब होता है खोरठा भाषा में माँ यानी माँ, और मैया का मतलब होता है सादरी भाषा यानी नागपुरी में छोटी बहन या छोटी बच्ची, उसको हम लोग मैया बोलते हैं। तो क्या सही में मैया को सम्मान दिया जा रहा है? कुछ आंकड़ों से समझने का प्रयास कीजिए। टोटल मैया सम्मान योजना में 48 लाख महिलाओं ने रजिस्टर कराया, जिसमें प्रत्येक साल झारखंड सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्या महिला मैया का हमारा सम्मान मिल गया? नहीं मिल गया। अगर मैया को सही में सम्मान देना है तो हमारे मैया को उसको शिक्षा दीजिए, उसको रोजगार दीजिए, उसको स्वास्थ्य दीजिए। आज हमारे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो महिलाओं की स्थिति क्या है झारखंड में? टोटल महिलाओं का एजुकेशन रेट जो है वो 55% है। ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर सही में उठा के देखा जाए तो मात्र 30 से 35% हमारी महिलाएं पढ़ी हुई हैं। और दुर्भाग्य की बात है, ये सरकार कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, उसके हितैषी की सरकार है। तो हम बता देना चाहते हैं पूरा झारखंड में आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चियां मात्र 16% ही मैट्रिक पास कर पाती है, मात्र 16%। क्या ये महिला एम्पावरमेंट की बात है? क्या ये महिला सशक्तिकरण है? नहीं है। अगर सही में आप महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हमारे बच्चियों के लिए प्राथमिक स्कूल की शिक्षा जो है उसको सुदृढ़ कीजिए, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको सुदृढ़ कीजिए, जो हायर सेकेंडरी का एजुकेशन है उसको मजबूत कीजिए, तभी हमारे बच्चियों को उसका हक अधिकार महिला सशक्तिकरण मिल सकता है। बाकायदा नहीं मिल सकता, ये बरगलाने का केवल प्रयास है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जाके देख लीजिए, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार की सारी बच्चियां बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाकर बंधुआ मजदूरी कर रही हैं। तो फिर ये क्या है का महिला सशक्तिकरण? भाई महिला सशक्तिकरण सही में करना है तो वो रोकिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा कहता है कि मानव तस्करी सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ। टोटल पूरा भारत में 2763 केस दर्ज हुए हैं। 2763 केस में 327 केस केवल झारखंड में दर्ज हुए, जो पूरा भारत में सबसे ज्यादा है। मानव तस्करी का मतलब समझते हैं? हमारे बहू बेटियों को, हमारे बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए, काम धंधा में बंधुआ मजदूरी के लिए बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में जाके बेचा जाता है, उसको बोलते हैं मानव तस्करी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा कह रहे हैं। अगर ये है महिला सशक्तिकरण आपका, ये है मैया सम्मान योजना, अगर सही में मैया सम्मान योजना देना चाहते हैं तो हमारे बच्चियों को रोजगार दीजिए, ताकि पलायन होने से रुके। और जब पलायन होने से रुकेगा तभी हमारा मानव तस्करी रुकेगा। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कहीं जाहिलियत की बात है, सबसे शर्मनाक बात है, तो हमारे महिलाओं के साथ अपमान होना, उसके साथ
में धकेल देना, ये सबसे बड़ा अपमान की बात होता है। लेकिन सरकार कभी ये आंकड़े नहीं बताती, कभी ये नहीं बताने का प्रयास करती है। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड। सही में अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हमारे बच्चियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। आज डॉक्टर कहते हैं, यहाँ का WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि झारखंड के बच्चियों में 80 से 85% महिलाओं में खून की कमी है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। हमारी बच्चियों में ऐसी व्यवस्था कीजिए, ऐसे खान की व्यवस्था कीजिए ताकि उनके में हीमोग्लोबिन बन सके। ये महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण मैया सम्मान योजना में नहीं है। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब हमारे बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार मिलेगा, तब महिला सशक्तिकरण होगा। अब क्या है, एक पार्टी आई हुई है बीजेपी की सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, वो झारखंड में जब से आई है तब से झारखंड के मुद्दे को हटा दिया और क्या कह रही है कि यहाँ झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। चलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर घुसपैठ हो रही है हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन घुसपैट किसी भी कीमत पर सही नहीं है। JBK झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जेल इसका कड़ा विरोध करती है। कहीं भी घुसपैठ हो, झारखंड में ही क्यों, अगर भारत में यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात कहीं भी घुसपैठ हो उसका JBK विरोध करती है। लेकिन इसका रोकने का काम किसका है? रोकने का काम आपके बीजेपी सरकार का है। कैसे? NIB नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आपके हाथों में, RAW आपके हाथों में, जो गुप्तचर संस्थाएं जो कहती है कि कितना गुप्तचर, कितना संगठन है जो अंदर कितना घुसपैठ हमारे देश में हो रहा है, ये बताने का काम करती है। और रोकने का काम कौन करती है? BSF जैसी कंपनियां करती है, BSF जैसा आर्मी हमारे करते हैं, उनके हाथों में। और ये सरकार सेंट्रल सरकार के हाथों में होती है। लेकिन जब उनके सेंट्रल सरकार के हाथों में है तो सेंट्रल सरकार इस घुसपैठ को क्यों नहीं रोकती है? क्यों नहीं रोकती है? भारतीय संविधान में 3 सूची होते हैं, एक संघ सूची, एक राय सूची, एक समवर्ती सूची। ये विषय जो है ये संघ सूची का विषय है, राय सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। जब ये सूचियां आपके हाथों में, ये अधिकार आपके हाथों में, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार समन्वय बनाकर इस घुसपैठ को रोकती क्यों नहीं? रोकती क्यों नहीं है? ये केवल बरगलाने का काम करती है। बीजेपी सही मायने में अगर झारखंडी अगर झारखंडियों का हित ऐसी है तो क्यों नहीं बात करती कि यहाँ 1932 का खतियान हम लागू करेंगे? क्यों बात नहीं करती है कि यहाँ नियोजन नीति लागू करेंगे? क्यों नहीं बात करती है कि यहाँ के नौकरियों में 90%, 75% यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं बात करती है कि यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें 25 से 30 करोड़ का टेंडर जो है यहाँ के बच्चों को मिलेगा? क्यों बात नहीं करती है? क्यों बात नहीं करती है कि झारखंड के जितने क्षेत्रीय भाषा है उसको यहाँ महत्व दिया जाएगा, उसको KG to PG पढ़ाया जाएगा? इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? क्यों केवल बरगलाने का काम किया जाता है, आपको भटकाने का काम किया जाता है? जब जब चुनाव का टाइम आता है, हम लोग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और ये सभी पार्टियों ने आपके मेंटलिटी को पढ़ चुका है, आपके दिमाग को पढ़ चुका है कि जब जब चुनाव की बात आता है आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर उलझा दिया जाता है, दारू के नाम पर, मुर्गा के नाम पर उलझा दिया जाता है। अब ये उलझना नहीं है, ये बदलाव संकल्प सभा इसीलिए किया गया है कि हम लोग को आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग को बदलाव करना है। और बदलाव क्या करना